एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जब हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर रदियल्लाहु अन्हु कलियर शरीफ में रहने लगे तो वहाँ का काजी तबरक को आपका वहाँ रहना नागवारा गुजरी, तो उसने खुल्लम खुल्ला आपकी मुखालिफत करना शुरू कर दी। जो लोग आपकी मुरीद हो गए थे उनको बहकाना शुरू कर दिया और जो लोग बेद के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आपके दरबार में पहुंचने से बहुत परेशानी होती थी। काजी तबरक की मुखालिफत और जुल्म और सितम की कुछ इंतहा न रही, यहाँ तक कि उसने क़यामुद्दीन रईस कलियर को भी आपकी तरफ से बदजहन कर दिया और शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स का वारद हुआ है जो खुद को इमाम कहलाता है और अपनी बुजुर्गी का दावा करता है और अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब वलायत कहते हैं। वो मस्जिद में भी इसी किस्म के वाज तलकीन करता है जिससे नमाजियों की नमाज में भी फतूर पड़ता है। अगर फौरन इसका तदरुफ ना किया गया तो मुमकिन है कि वो किसी दिन हमारे मर्तबा और इक्तिदार के लिए भी नुकसान बाइस बनेगा, इसीलिए इनको बहुत जल्द रोकना होगा। रईस कलियर ने जब काजी तबरक की ये बात सुनी तो उस पर भी ये बात असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपनी इख्तिदार खत्म होते हुए नजर आने लगा। काजी तबरक की बातें सुनकर क़यामुद्दीन रईस कलियर जुमे के दिन मस्जिद में आया। हजरत मखदूम साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह इसके आने से कबल ही तशरीफ ला चुके थे। उसने दरियाफ्त किया, काजी साहब कौन शख्स है जो इमामत का दावा करता है? काजी तबरक ने हजरत साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए वो शख्स है। तो उसने आपसे दरियाफ्त किया कि अगर आप आफ्ताब हिंद है और हमारे इमाम है तो हमें आप ये बता दीजिए कि हमारे सफेद रंग का एक खूबसूरत बकरी थी जो 3 माह से गायब है, वो कहाँ है और किसके पास है? अगर आप ये बता दे तो हम आपको हमारे इमाम और आफ्ताब हिंद तस्लीम कर लेंगे। साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह ये समझ गए कि रईस कलियर आपकी इम्तिहान लेना चाहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ निगाह की और हाथ उठाकर फरमाया कि बकरी खाने वाले हाजिर हो जाए। आपका ये कहना था कि जिन जिन लोगों ने बकरी खाई थी उन पर बदहवासी तारी हो गई और वो बदहवस हो गए और इसी हालत में 27 आदमी आपकी बरगाह में हाजिर हुए। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने इन लोगों से बकरी के बारे में पूछा, क्या तुम लोगों ने बकरी चुराई थी? तो उन लोगों ने इस बात पर इनकार कर दिया कि उन लोगों ने बकरी नहीं चुराई है, ना ही उन लोगों ने बकरी खाया है। तब रईस कलियर से आपने मुखातिब होकर फरमाया कि तुम उस बकरी के नाम लेकर पुकारो। आपके हुक्म पर जैसे ही रईस कलियर ने अपनी बकरी का नाम हरमना लेकर पुकारा तो उन लोगों के पेट से बकरी की आवाज आई। बकरी ने सारा माजरा बयान कर दिया कि इसको किसने ज़बह किया था और इसका गोश्त कहाँ भूनकर खाया गया था। एक करामत देखने के बाद रईस कलियर ने कहा, अब वाकई साहिब करामत है। जब काजी तबरक जो आपका बड़ा मुखालिफत था उन्होंने देखा रईस कलियर भी आपकी करामत का कायल हो गया है तो उसने रईस कलियर को किसी तरह से बहका कर ये समझा दिया कि ये सब जादू का असर है। ये बात रईस कलियर के दिमाग में बैठ गया और इस करामत को जादू समझने लगा। जब साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह को ये बात का इल्म हुआ कि रईस कलियर काजी तबरक की बातें सुनकर आपकी करामत को जादू कह रहा है तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा हुई। सुभान अल्लाह, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अगर अल्लाह के वली की एक नज़र से मुर्दा बकरी जिंदा हो जाए तो अल्लाह के वली की निगाह करम से हमारी तकदीर भी बदल जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह तो हमें अपने महबूब वलियों की सोहबत में रहकर उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
सुम्मा आमीन।